के सामने सुनाई अपनी आप बीती, लगाया न्याय की गुहार। बताते चले कि वाराणसी में परेड कोठी स्थित होटल प्रताप पैलेस में 11 नवंबर शनिवार को पत्रकार वार्ता के माध्यम से मीडिया से बताया कि नम्रता मिश्रा, हम सब परिवार एक साथ रहते हैं तथा हम ममता मिश्रा, भाई पंडित राम कुमार मिश्र सभी लोग एक राय होकर किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करते रहते थे। लेकिन नम्रता की मनसा दूषित होने के कारण कुछ चीजें जैसे पिताजी की संचित कोष, माताजी के गहने हड़पने की नीयत से तथा मकान फर्जी महमूरगंज तरीके से कूटरचित दस्तावेज जिसमें मेरा व मेरे भैया पंडित राम कुमार मिश्र का फर्जी दस्तखत करके नगर निगम से अपना चढ़वा लिया गया नाम, जो कि सरासर गलत है। जब मैंने अपने अधिवक्ता द्वारा मुआयना कराया तब इस धोखाधड़ी का पता चला। इन्हीं सब बातों को लेकर पिताजी के द्वारा मीडिया में झूठ कहलवाकर अपने प्रभाव को लेकर मनगढ़ंत बेबुनियाद विरुद्ध तरीके से समाज और रिश्तेदारों में मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया। सत्यता यह है कि मेरी शादी के बाद से ही नम्रता की नीयत सही नहीं थी। हम दोनों पति पत्नी को पिताजी से ना तो मिलने देती थी, ना ही बात करने देती थी। नंबर ब्लॉक करवा के रखा था। हमारा अप्रैल 99/2023 को होटल कैस्टाइल में मीटिंग के समय गुस्से में नम्रता ने मेरी बाएं हाथ की छोटी उंगली मरोड़ कर तोड़ दी। मुझे यह भी डर है कि जो मेरी उंगली तोड़ सकती है वह कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वह भी वसीयत कराने की बात को लेकर मुझे और मेरे पति को झूठे केस में फंसाने व जान से मारने की धमकी दिया करती थी। मुझे डर है कि वह किसी भी तरह का कुछ नुकसान न पहुंचाए। पिछली बार पत्रकार वार्ता में नम्रता ने पिता से जो बुलवाया था वह गलत था, जिसमें पिताजी का कोई भी हाथ नहीं है, ना ही कोई उसकी मंशा थी। मुझे अपने पिताजी से कोई शिकायत नहीं है, वह वास्तविकता से अनभिज्ञ है। मुझे घर पैसा कुछ नहीं चाहिए पिताजी से। सत्यता के साथ पिताजी आहत है भैया। पिताजी को तो आहत तब होना चाहिए था जब छोटी बहन ने बड़ी बहन की उंगली तोड़ दी और एक बार भी उसने माफी नहीं मांगी। आप राह चलते भी चलते हैं सर, चोट लग जाती है तो आप सॉरी भैया बोलते होंगे। वो मुझसे छोटी है, एक बार भी माफी नहीं मांगी। उसके बाद भी मुझे पिताजी से मिलने नहीं दे रही है। मीडिया में पापा को लाके ऐसा बयान कर रही है, मुझको धमकी देती है कि झूठे केस में फंसा देगी। सोचिए सर, उसके बाद भी मैंने भी सोचा बहन है एक बार माफी मांग ले, लिखित बयान माफी मांग ले, मैं माफ कर दूंगी, पर उसने ऐसा भी नहीं किया। छोटी बहन होकर मुझे इतना कष्ट दिया उसने सर। देखिए, मेरी छोटी सिस्टर नम्रता मिश्रा ने पिताजी को मिर्ज़ापुर में नज़रबंद करके रखा है। समझ लीजिए वो उन्हीं से पिताजी को मिलवाती हैं, उन्हीं से बात करवाती हैं जिनसे वो बात करवाना चाहती हैं और जिनमें उनका फ़ायदा होता है। वो अपने कॉलेज अक्सर लेके जाती हैं पिताजी को। वो अपने KBPG कॉलेज में मिर्ज़ापुर में जो है वहाँ पर वो हमेशा लेके जाएंगे किसी कार्यक्रम में, बस ये दिखाने के लिए कि मेरे पिताजी मेरे साथ हैं, मेरे सपोर्ट में हैं, और जिसमें उनका फ़ायदा उनको नज़र आता है। हम लोगों से, परिवार के लोगों से, मेरे घर में बहुत से रिश्तेदार हैं जिनका फ़ोन उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, जिनसे बात नहीं करने देती हैं, न ही मिलने देती हैं। छोटी गैबी वाला भी उन्होंने पिताजी से मकान वो गिफ्ट करा लिया है, वहाँ भी मुझे नहीं आने देती हैं। कहती हैं कि इस घर में वो अलाउड नहीं है। मुझे मिर्ज़ापुर में मैंने कई बार कोशिश की जाने की तो वो वहाँ भी उन्हें मना कर देती हैं। और पिताजी से वो झूठ बुलवा रही हैं कि मैं 50 लाख रुपए मांग रही हूँ या उनको परेशान कर रही हूँ। मुझे नम्रता की नौकरी से कोई मतलब नहीं है, वो नौकरी 20 साल से कर रही हैं। मैं क्यों चाहूँगी कि उनकी नौकरी चली जाए। लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो फ्रॉड किया है, उन्होंने अपना मेरा और मेरे बड़े भैया पंडित राम कुमार मिश्रा जी का फर्जी दस्तावेज लगाकर महमूरगंज का गणेश सुधा अपार्टमेंट का 202 नंबर फ्लैट अपने नाम कर लिया है फर्जी तरीके से, जिसकी जानकारी मेरे पिताजी को भी नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी जानकारी मेरे पिताजी को नहीं है। किसी भी मामले में पिताजी की कोई गलती नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि पिताजी बीच में न आए, पिताजी बीच में न बोलें। अगर साथ देना है तो सच का दें, नहीं तो आप पिताजी बीच में आए ही ना। हम दो बहनों का मामला है। आप सबसे पहले तो जिस तरीके से उन्होंने आपके पिताजी को नज़रबंद करके रखा, जी, तो क्या आप प्रशासन से ये गुहार लगाएंगी कि पिताजी को उनसे दूर किया जाए, क्योंकि वो उनके अपने बहकावे में ले करके गलत उनसे क्या ये मांग कर रहे हैं आप कि प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करे और मेरे पिताजी को उनके नज़रबंद, उनके बंधन जो जिस तरीके से उनसे बाहर निकलवाए, क्या प्रशासन से ये मांग करेंगे? सर, ये तो हम कर सकते हैं प्रशासन से, लेकिन दरअसल ये है कि नम्रता ने उनको मेरे खिलाफ इतना कुछ बोल रखा है कि पिताजी खुद भी ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं मिलना है।
तो प्रशासन मुझे नम्रता के अगेंस्ट जाके वो मिलवा सकती है, लेकिन पिताजी के बात नम्रता की बात में आके पिताजी भी तो बोल सकते हैं कि नहीं मिलना है। नम्रता ने इतना सब कुछ मेरे बारे में गलत पिताजी को बोल दिया है कि पिताजी भी अब यही मुझे ही गलत समझते हैं और आकर वो मीडिया में भी सब समाज में मेरी छवि खराब कर रहे हैं। बताइए, वो ऐसा बयान दे रहे हैं नम्रता जो कि दिलवा रही है कि उससे मेरी भी तो छवि खराब हो रही है। सर ठीक है, मैं उनकी पुत्री हूँ, लेकिन मेरा भी आत्मसम्मान है, मेरी सेल्फ आइडेंटिटी तो है, वो भी तो खराब हो रही है ना सर। आप प्रशासन से क्या चाहती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कहना चाहती हैं? क्या मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे भी एक आम नागरिक की तरह देखा जाए और नम्रता को भी एक आम नागरिक की तरह देखा जाए, न कि पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की बेटी की तरह। और अगर उनकी बेटी की तरह देखा जा रहा है तो नम्रता जैसी बेटी है वैसे ही मैं भी तो बेटी हूँ। और मामले की जाँच आप ये देखिए, मेरे पास सबूत है, मेरे अपने उंगली तोड़ने का मेरे पास मेडिकल है। ये फर्जी दस्तावेज देखिए, ये पक्की नकल हमने हमारे वकील साहब ने नगर निगम से निकलवाई है। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना सर। ये तो गलत है ना कि पापा की हर चीज़ एफडी हो गया, सोने के बिस्किट्स थे, वो माता जी का सारा गहना जो भी था और सारा कुछ, 2 मकान ही है हमारा। एक उन्होंने पिताजी से छोटी गैबी अकेले गिफ्ट करा लिया और एक मकान जो कि महमूरगंज वाला है वो पिताजी के नाम पर नहीं माता जी के नाम पे था। माता जी बिना कोई वसीयत किए जब चली गई तो वो तो सब पिताजी और सब बच्चों का भी होता है, तो उसी वजह से नम्रता ने सबका फर्जी लगाकर वो अपने नाम करा लिया है। प्रशासन से आप चाहती हैं